So guys, how are you all? Smile, because smile is cooling system of heart. Smile is sparking system of eyes. Smile is lighting system of face. Smile is relaxing system of mind. So वेलकम गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज आपके लिए इंग्लिश की वीडियो आई है जो यूपी टेट आपका 23 जनवरी को होने वाला है। बेसिकली उसके लिए आप लोगों की कुछ डिमांड थी कि इंग्लिश पर कुछ वीडियोस वगैरह बनाई जाए, तो मैं आपके लिए इंग्लिश की एक वीडियो लाई हूँ। आप लोग मतलब स्माइल करते रहिए, मतलब ये नहीं कि मतलब हमेशा निराश नहीं रहना है। क्यों? बिकॉज लाइफ में क्या है, स्माइल जो है वो आपकी लाइफ की बैटरी है, और लाइफ की बैटरी के साथ साथ स्माइल इज इलेक्ट्रिसिटी। स्माइल जो है ना वो निगेटिव थॉट्स को डिस्चार्ज करने वाली एक बैटरी है। तो ऑलवेज स्माइल। नेक्स्ट को चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। हमसे ये पूछा गया कि इनमें से जो हमारा वर्ड है डॉग्स, कैट्स, कार्स, मैथमेटिक्स, इनमें से सिंगुलर वर्ड्स कौन सा है। सिंगुलर आप समझते हो ना, सिंगुलर वर्ड्स मतलब एक वचन जिसे हम बोलते हैं, है ना। अब आप कहेंगे मैम इसमें भी एस लगा हुआ, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, ये तो सारे हमारे प्लूरल्स हैं। बट नो, लुक एट हियर, यहाँ पे क्या है, जस्ट वेट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉग्स, यस दिस इज प्लूरल वर्ड, दिस इज नॉट अवर आंसर, एंड दिस इज प्लूरल, दिस इज नॉट अवर आंसर, दिस इज नॉट अवर आंसर। मैथमेटिक्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना वो सारे आपके सिंगुलर वर्ड्स में आएंगे। मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये सारे आपके सिंगुलर वर्ड्स में ही आते हैं। व्हेन वी यूज एज आफ्टर नाउन इट्स बिकम प्लूरल, ठीक है, एज डॉग्स, कैट्स एंड cars, but mathematics itself a complete singular word. Each subject name is always in singular. What I'm saying, each subject name is always in singular. Okay friends, अब हमेशा ध्यान रहेगा, या तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो जाएगा, हमारा आंसर नंबर राइट होगा सेकेंड, सॉरी, ये यस, मैथमेटिक्स इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस है। अच्छा, फर्स्ट हमारा ऑप्शन कह रहा है ही वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट। नो, ये हमारा एक्टिव वॉइस में नहीं आएगा। ए हाउस वॉज बाउट फॉर 50 हेज, नो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड है आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, मे बी हो सकता है। ही वॉज हिट बैडली, नो, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। वाई, यस, लुक एट हियर, वाई, दिस इज गुड क्वेश्चन। वाई आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, यहाँ पे क्या है, इन टाइम, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस इज स्पीच ऑफ एनी पर्सन। एक्टिव वॉइस, सॉरी फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस, VOICE, वॉइस इज ए speech of any person, ठीक है, on things, performing the action I and which can take a direct object him। क्योंकि यहाँ पर जो I है, ये आपका I है, ये इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। आई इन द सेंटेंस परफॉर्मिंग द एक्शन एंड हिम इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हिम जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेट कर रहा है, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, जो है वो 3, ठीक है फ्रेंड्स। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन इज पैसिव वॉइस। पहले हमसे पूछा गया था एक्टिव वॉइस, अब हमसे पूछा जा रहा है पैसिव वॉइस। अच्छा, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो हमारा राइट जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, ही वॉज असिस्टेड बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये राइट हमारा आंसर है, क्योंकि पैसिव वॉइस इज ए स्पीच ऑफ एनी पर्सन और थिंग्स। पैसिव वॉइस पर्सन ऑफ things where object express the them and patent of the man, verb and object undergoes the action or has its state change। आप देखिए यहाँ जो स्टेट है उसकी वो चेंज हो रही है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ये परफॉर्मिंग एक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर ही आपका क्या है, ही यहाँ पर आपका क्या है, ही आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, और परफॉर्मिंग ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ये आपका परफॉर्मिंग एक्शन है। ठीक है, तो ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट असिस्टेड हिम, ये यहाँ आपका एक्टिव वॉइस में आ जाएगा। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट असिस्टेड हिम, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में आ जाएगा। बट हमसे एक्टिव का पैसिव वॉइस पूछा गया है, तो यहाँ देख लीजिए पहले, सबसे पहले तो बाई लगा हुआ है। ठीक है, जैसे इसका पैसिव पहले बना लेते हैं। पैसिव इसका क्या हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा, इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा इसका ए ग्रुप, GROUP, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट असिस्टेड हिम, ये इसका पैसिव हो जाएगा। अब पैसिव का जो इसका पैसिव हो रहा है, तो आप देखेंगे इसका एक्टिव वॉइस में क्या होगा, ये इसका एक्टिव वॉइस हो गया ना, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट असिस्टेड हिम, ये इसका कौन सा हो गया, ये आपका ये एक्टिव वॉइस हो गया। और एक्टिव का हमसे पैसिव वॉइस पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम आ रहा है ना लास्ट में, हिम लास्ट में क्या आ रहा है, हिम आ रहा है ना, HIM, हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, और सेंटेंस पास्ट में चलाएगा तो वॉज असिस्टेड, और फिर क्या हो जाएगा, बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बेसिकली जो होगा 3 वो राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अपना देखेंगे, दैट इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग इन द एबव सेंटेंस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू द एस। यहाँ पे आपसे पूछा गया है दा का जो है यहाँ पे वो क्या स्टेटस है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ये जो दा है, THE दा, ये आपका ना वर्ब है, ना नाउन है, ना कंजक्शन है, सीधा होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, तो देयर आर 2 टाइप होता है। ठीक है, 2 टाइप्स होंगे आर्टिकल्स के, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो जो डेफिनेट आर्टिकल्स होगा उसमें आपका द आएगा, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आपका आता है ए एंड एन आता है। ठीक है, तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट disobedient in the above sentence, point out the gender of the word student। स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा जेंडर है, यहाँ पर ये पॉइंट आउट हमें करना है। फेमिनाइन जेंडर है, कॉमन, मैस्कुलाइन, न्यूटर। तो सबसे पहले ये जानना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, फेमिनाइन स्त्रीलिंग, कॉमन आपका सामान्य जनरल होता है, और मैस्कुलाइन कॉमन में जो बोथ आते हैं, बोथ आ जाएगा, जिसमें फेमिनाइन भी आ जाएगा और मैस्कुलाइन भी आ जाएगा, उसको हम कॉमन जेंडर में इंक्लूडेड कर देंगे। और न्यूटर में हमारा जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारा न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वर्ड्स है फ्रेंड्स, वो हमारा कॉमन में आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स गर्ल्स भी होती हैं एंड बॉयज़ भी होते हैं। ठीक है, सब स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये हमारा कॉमन जेंडर में आ जाएगा स्टूडेंट वर्ड्स, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलॉन द रोड, पॉइंट आउट द टेंस। अब ये जो टेंस है, ही वॉज गोइंग अलॉन द रोड, पॉइंट आउट, तो इस ऑन द रोड, यहाँ ऑन द रोड के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगना था। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि सेंटेंस किस
काल का है, तो यहाँ पे किस टाइम का, तो प्रेजेंट परफेक्ट नो, पास्ट परफेक्ट नो, पास्ट कंटिन्यूस यस दिस इज राइट, पास्ट कंटिन्यूस है। वाई, बिकॉज यहाँ पर लगा है जीरेंड वर्ड ING, ठीक है, और वर्ब यूज हुई है वॉज, तो वॉज वर्ड जो होती है वो पास्ट सेंटेंस में यूज की जाती है वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पास्ट कंटिन्यूस बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चंस। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग। किससे, हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले सुनते हैं तभी तो सीखेंगे, सुनेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे, क्या पता क्या क्या आवाज़ आ रही है, ठीक है। लिसनिंग, व्हेन चाइल्ड लिसन वर्ड्स ही assumes the proper name of the particular things, now he gets start language learning, है ना। देखो कोई भी चाइल्ड है, कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो वो पहले पर्टिकुलर क्या, पर्टिकुलर लैंग्वेज को या पर्टिकुलर साउंड को वो सुनेगा, तक वो साउंड की लिसनिंग नहीं करेगा, वो नहीं समझ पाएगा कि मुझे क्या बोलना है, किस वर्ड्स का यूज़ करना है, वो नहीं सुनेगा। तो जो भी चीज़ है पहले वो सुनेगा, और लिसनिंग पहला वर्ड होता है लर्निंग का, किसी भी लैंग्वेज का लर्न करने का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव, यानी कि यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टेट एग्जाम में भी आते हैं, और जो आपका सुपर टेट होगा एग्ज़ाम उसमें भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच से काफ़ी सारे ग्रामर में क्वेश्चंस रखे रहते हैं। तो ये जो है ना, ये जो इंग्लिश का जो सेट है, इंग्लिश का जो पार्ट है, उसका एक बहुत ही मेजर पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच सीख लिया तो आधी इंग्लिश तो आपने ऐसे ही सीख ली, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये वीडियोज़ जो है वो मैं धीरे धीरे करके लेके आई हूँ। एक इस सीरीज़ में मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्वेश्चंस पेपर जो है किस फॉर्मेट्स में आता है, तो अप्रॉक्सीमेट उसमें ग्रामर के सभी पार्ट से एक दो क्वेश्चंस रखे रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हमसे पूछा गया है जो ब्रेव है वो कैसा वर्ड है, नाउन है, नो, प्रोनाउन है, नो, प्रीपोजिशन है, नो, एडजेक्टिव, यस एडजेक्टिव वर्ड को इंडिकेट करता है, क्योंकि ब्रेव मतलब बहादुर, तो ये बहादुर एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला वर्ड है। तो ब्रेव का आंसर यहाँ पर 3 हमारा बिल्कुल राइट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम अपना देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग ए सफिक्स एन। देखिए दो होते हैं, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है, ये आपका होता है उपसर्ग, और सफिक्स होता है ये आपका प्रत्यय, ठीक है। जो पहले लग रहा है वो उपसर्ग होगा, जो बाद में लग रहा है प्रत्यय होगा, ये सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ते हैं हम लोग। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एन हम किस में ऐड कर सकते हैं, तो क्या बन सकता है। तो आप देखिए, अगर हम बॉक्स लेंगे, सॉरी हाँ, बॉक्स के साथ अगर हम एन जोड़ेंगे प्लस एन कर देंगे, तो BOXEN, ये कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि बॉक्स के साथ हम इसका यूज़ नहीं करते, एन का यूज़ नहीं करते, हम ES का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, EX। तो बॉक्सेस होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, बॉक्सेस होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है, और फर्स्ट नहीं होगा तो सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। हमारा जाएगा जो आंसर राइट, वो यहाँ पर जाएगा फोर्थ आंसर राइट जाएगा, यानी कि यहाँ पे OX प्लस EN इजकल टू OXEN, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एकदम राइट आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके बाद मैं आपको इसमें जो है वीडियोस लेके आऊँगी। सबसे पहले मैं नाउन की लेके आऊँगी, टाइप्स ऑफ नाउन लेके आऊँगी। उसके बाद मैं आपको इसमें प्रोनाउंस पढ़ाऊँगी, फिर मैं एडजेक्टिव्स, एंड नेक्स्ट इसके बाद फिर मैं एडवर्ब, ठीक है, वर्ब, फिर एडवर्ब पढ़ाऊँगी। इसके बाद फिर आपको इसी के आगे कंजक्शन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको एक 1 बाय 1 वीडियो में मिलेंगी, और जिससे आप अपना इंग्लिश में जो आपके सुपर टेट में 10 मार्क्स की इंग्लिश है, वो 10 मार्क्स का पूरा आपका एकदम करेक्ट पेपर जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत जाने वाला नहीं है बिल्कुल भी। और जो UPTT का सेट है वो मैं आपको डेली दे रही हूँ, ठीक है। आपका स्टार्ट हो गया है, जिसमें आप अच्छा 30 में से आप अपने स्कोर कर सकते हो, जितना आप करना चाहो, ठीक है बेसिकली। लेकिन हम
सुपर टेट और टेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करेंगे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर।